लेकिन वो तब याद आवे जब वो हॉस्पिटल से निकल जावे। कुछ तो वहां से भी भाग के आते हैं, ऑपरेशन टेबल से भाग के बहुत आते हैं मेरे पास। अब ये संख्या लाखों में हो चुकी है। बोला बाबा जी हॉस्पिटल से भाग के आया बहाना बना करके। और देखो पैसे हमसे ले 5-7 लाख रुपए और डांटते ऊपर से हो रहे। बोले जी डॉक्टर ने इतनी बुरी तरह से डांटा। पहले तो डराते हैं फिर डांटते हैं। तुझे होश नहीं है, तुझे अकल नहीं है, तुम्हें अपने बच्चे नहीं पालने, परिवार नहीं चलाना, जिंदगी की जरा ही परवाह नहीं है। डराते भी और डांटते भी है। तो अब मैं भी तुम्हें डांटता हूं जरा, क्यों अपना लीवर कटवाते हो? लीवोग्रिड खा लो, मेरी बात 1-2 महीना मान लो, मरोगे नहीं कतई, बच जाओगे। मैंने लोगों का फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, अलग अलग तरह की लिवर की सारी डिजीज खाली लीवोग्रिड से ठीक की। लीवोग्रिड खाली पेट लो, लीवोग्रिड ये खाने के बाद ले लो, या लिवामृत ले लो। अभी हमने ये 2-2 दवाइयों का ना एक पूरा, उसमें अलग अलग प्रकार के औषधीय तत्व हैं, तो अलग अलग प्रकार से आपके लीवर को उभारते हैं। दिन भर सर्वकल्प पानी पिला देते हैं थोड़ा थोड़ा। अब एक भाई को मैंने बोला बकरी का दूध पीना है तो 5 किलो पी गया। अरे बावड़े, तेरे को पीना था 500 ग्राम 500 ml, 5 किलो बकरी का दूध पी गया। फिर बोले बाबा जी आपने तो बोला था बकरी का दूध पीने से लीवर ठीक होता है, मेरा तो लीवर बैठ गया। मैंने कहा कितना पिया था? बोले आपने बोला था दिन भर बकरी का दूध पीना। तो मैंने कहा था भाई दिन भर पीना तो 100-100 ग्राम पीने के लिए बोला था, 1-1 किलो पीने लग गए। बताओ, ऐसे नहीं। बकरी का दूध जितना डाइजेस्ट हो जाए वो उसको रिपेयर करता है। प्रोटीन चाहिए लीवर को रिपेयर होने के लिए ना, 100-100 ग्राम पीना है। ये 1-1 लीटर दूध तो पहलवानों के लिए है, 5-5 लीटर दूध तो राक्षसों के लिए है। या भाई कोई 10-10, 20-20 हजार दंड बैठक लगाता हो, 25-50 किलोमीटर दौड़ता हो, छोड़ो लीवोग्रिड, लिवामृत। फिर लीवोग्रिड की बस्ती देते हैं, फिर हॉट कोल्ड प्रेस करवाते हैं, मिट्टी पट्टी करवाते हैं पेट पर, पिंडली दबवाते हैं। ये जो थोड़ी ठीक कंडीशन में होते हैं तो संघ प्रक्षालन या कोलोन थेरेपी करा देते हैं, नहीं तो बस्ती से ही काम चला लेते हैं। आज तक मेरे पास लाखों लोग आ चुके हैं जिनका मैं लीवर ठीक कर चुका हूं, एक भी आदमी को मैंने मरने नहीं दिया है। लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? पागलपन है। और कितना पैसा लगता है? 50 लाख से 1 करोड़। और फिर जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी कम करने की दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि दूसरे के लीवर को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। सुन लो, ये जो लीवर किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, दूसरे के अंग को, एलोपैथी की दवाई को शरीर फॉरेन मटेरियल मान करके उसके साथ लड़ाई करता है कि तू तो मेरा है ही नहीं। उसका झगड़ा होता है। वो कहते हैं सब कुछ भी मिला लो, वो जीन्स मिलाते हैं जी, फलाना मिलाते हैं। कुछ आज तक कोई भी ऐसा तरीका विकसित नहीं हो पाया है। तुम लिवर ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा सकते हो। अगली बात, किडनी ट्रांसप्लांट से बचा सकते हो। पहले मैं 99% बोलता था। पहले बोलता था, मैं शुरू हुआ था 25 से, फिर पहुंचा 50 तक। अब मैं पहुंच गया हूं किडनी ट्रांसप्लांट में भी 99% तक। लेकिन लीवर में फायदा हो जाता है विद इन 1 or 2 days। लीवर में तुरंत फायदा हो जाता है, 1-2 दिन में, 1-2 सप्ताह में। किडनी में फायदा होने में लग जाता है 1 से 2 माह। ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, क्योंकि किडनी पर प्रेशर बहुत रहता है।
हजारों लीटर, लाखों लीटर ब्लड को प्योरीफाइड करते रहती है। तो बेचारी बहुत प्रेशर में रहती है, ओवरलोड रहती है, तो उसको ना ठीक करने में, हील करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन रीनोग्रिट, अब देखो 10 छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, एक चीज से बात नहीं बनेगी। अभी कल एक डॉक्टर यशोधर आया उत्तरकाशी से, बोला स्वामी जी 8 था क्रेटिनिन, 2 महीने लगे, अब 1 से नीचे आ गया। मैंने कहा क्या किया? बोले जो आपने बताया वो किया। दोनों गड़बड़ थे उसके। उसको कुछ ऐसी दवाई दे दी एलोपैथी वालों ने, किडनी तो ठीक हुई नहीं, लीवर और बैठ गया। 150 एसजीओटी एसजीपीटी पूनी 200। उत्तरकाशी का संस्कृत का पढ़ा हुआ डॉक्टर है, संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। क्या हुआ फिर? तो बोला आपने बोला था, पहले तो मैंने लीवर किडनी को ठीक किया क्योंकि किडनी का फेल होने का खतरा ज़्यादा था। तो आपने बोला था कुलथ की दाल लो, जौ का आटा खाओ, गोखरू का पानी पियो, नीम और पपीते के पत्तों के रस के साथ रीनोग्रिट खाओ। मेरी किडनी में सूजन भी थी और लीवर में भी सूजन थी, तो मैंने रीनोग्रिट उसके साथ पुनर्नवादी भी ले लिया। और फिर मेरा लीवर भी गड़बड़ था, तो मैंने खाली पेट तो रीनोग्रिट और पुनर्नवादी मंडूर और नीम, पीपल और नीम के पत्तों का रस लिया, और खाने के बाद सर्वकल्प के काढ़े से वो लीवोग्रिट भी ले लिया। तो बाबा जी अब मेरा 15 पर आ गया, जो 150 और पूनी 200 था। एक तो दूसरा उसके बगल में था, उसके तो 300 पहुंच गया था। बोले जी मैंने भी यही बताया जो आपने लीवोग्रिट, लीवामृत और सर्वकल्प काढ़ा, मेरा भी 300 से घट के अब 30 पर आ गया मेरा एसजीओटी एसजीपीटी। मैंने कहा ठीक है। अब क्या किया? छोटी छोटी बातें। और आपको तो यहाँ बस्ती भी सिखा देते हैं। एनीमा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। एनीमा लीवर में, किडनी में, डायबिटीज़ में, अर्थराइटिस में, स्किन प्रॉब्लम्स में, हार्ट की प्रॉब्लम में, मस्तिष्क के रोगों में, बड़ा ज़बरदस्त। खैर, तो लीवर किडनी फेलियर, फिर कोलाइटिस में ऑपरेशन करके आंत ही काट देते हैं। कितने कातिल हैं, आंत काट देते हैं। मैं कहता हूँ भाई क्यों आंत कटवाते हो? कोलोग्रिट खा लो, कुटज घनबटी ले लो, कुटजारिस्ट ले लो। एक बच्चा विदेश से आया हुआ है, अभी यहीं होगा। जब मैं 4-5 दिन पहले आया था तब भी बोले स्वामी जी क्रोन्स डिजीज का कोई इलाज नहीं बताया, आप ठीक कर दोगे? गारंटी है? मैंने कहा बेटा स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, और तो क्या दो गारंटी। सबको डरा रखा है। क्रोन्स डिजीज, कोलाइटिस, आईबीएस, बोले ठीक ही नहीं होता। 100% ठीक होता है, 99 नहीं। और ये किडनी में ज्यादा समय लगता है, हार्ट की ब्लॉकेज में 2-1 महीना पूरा लग जाता है। बाकी ये तो क्रोन्स डिजीज तो 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाती है, फिर बाद में मेंटेन करना पड़ता है। फिर थोड़े दिन ठीक से सलीके से जी लो, तो फिर वापस शरीर ऐसे ही अपने स्वरूप में आ जाएगा, दोबारा से नया हो जाएगा। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म मिलता है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से, प्रकृति से। ये पक्की बात है, करना तो पड़ेगा। अब ये वात पित्त कफ के रोगी, इसका ही वैसे सारा विस्तार है। फिर आगे वात रोगियों के लिए अभी मैं बता रहा था पंचामृत, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, पीड़ा निर्गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, बहुत चीज़ें बना रखी। फिर इसके लिए तो श्रृंगी चिकित्सा, फिर सारा पंच